हेलीकॉप्टर आगे नहीं उड़ेगा। इसलिए मैं अपने बड़े भाई और लोकप्रिय सांसद आपके माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, उनको निवेदन किया। मैं अपने भाई और प्रदेश के महामंत्री कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी से भी आग्रह किया और मैं चाहता था कि मैं आपके कागज वाले प्रत्याशी तो अभिजीत सिंह सांगा है, असली प्रत्याशी मैं हूं आपका। इसलिए मैं इनको भी बोलने नहीं, मैंने कहा मैं ही बोलूंगा। मंच पर हमारे जिले के प्रभारी श्रीमान आनंद सिंह जी, हमारी आदरणीय बहन कानपुर की प्रथम नागरिक मेयर प्रमिला पांडे जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान कृष्णमुरारी शुक्ला जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन स्वप्निल वरुण जी, हमारे पवन प्रताप जी, रामदेव शुक्ला जी, दिनेश कुशवाहा जी, उपेंद्र पासवान जी जो विधायक थे हमारे घटपुर के, अभी समझौते में वो सीट गई है, लेकिन उपेंद्र पासवान जी का भविष्य में सम्मान भी अब बढ़ाएंगे, यह अभी यहाँ पर कहना चाहते हैं। हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सतीश पाल जी, हमारे पूर्व जिला अपने ब्लॉक प्रमुख श्री अशोक सचान जी, ब्लॉक प्रमुख कल्याणपुर श्रीमती अनुराधा अवस्थी जी, पूर्व प्रत्याशी बिठूर आदरणीय दिनेश अवस्थी जी, और यहाँ मंच पर बहुत सारे वरिष्ठ नेता, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा करिएगा मुझे, क्योंकि देरी बहुत हो गई है। और यहाँ सामने बैठे हुए मेरे सभी पिता समान बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं आपके चरणों में शीश झुका करके आप सबको प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ। कमल के फूल के लिए मैं आशीर्वाद मांगता हूँ अभिजीत सांगा जी को 2017 से भी भारी अंतर से यहाँ से विजयी बना करके भेजने के लिए। और आप सब इस बात के जानकार हैं, आप सब इस बात के जानकार हैं कि 2017 में मैंने कहा था कि आप मेरा शीश मत झुकने देना और मैं आपका शीश नहीं झुकने दूंगा। आप बताइए, बिठूर में विकास की गंगा बही है कि नहीं बही है? बताइए। साक्षात गंगा मैया और विकास की गंगा दोनों एक साथ बही, और इसलिए बहाने का काम किया। मैं आपसे वादा करके गया था और आपने रिकॉर्ड वोटों से अभिजीत सांगा जी को यहां से विजयी बना करके भेजने का काम किया। यहां पर बैठा हुआ ये जनसैलाब, मैं आप सबसे फिर अपील कर रहा हूं, अगर 2017 से 2022 के बीच में आपने बिठूर विधानसभा और उत्तर प्रदेश में बदलाव देखा है, तो मुझे अब इस बार, जैसे मैं कहता हूं, पिछली बार कर्ज के रूप में वोट लेकर के गया था, ब्याज के साथ चुकता किया हूं, और एक बार फिर मैं कर्ज के रूप में आपका वोट रूपी आशीर्वाद मांगता हूं और ब्याज के साथ आप सबको अदा करने का काम करूंगा। कमल की तरह पूरे बिठूर विधानसभा और इस जिले को खिलाने का काम करूंगा। और यह जिम्मेदारी यहाँ पर अभिजीत जी की, आदरणीय भोले जी की जितनी है वो तो है ही, मैं सीधे तौर से यह जिम्मेदारी लेता हूँ कि विकास की यह जो गंगा बह रही है इसे और तीव्र गति से बहाने का काम करें। मैं आप सबको यह भी कहना चाहता हूँ, सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों अलग अलग नहीं, सब एक साथ है, ध्यान रखना। और कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई भी प्रत्याशी खड़ा है, किसी की जाति बिरादरी रिश्तेदारी का खड़ा है, लेकिन अगर सत्य और न्याय और उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व हमारी सरकार है, तो आपके आशीर्वाद पाने के अधिकारी हैं कि नहीं है? बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए, है कि नहीं है? आप सबके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आया हूँ। 2017 से पहले याद करिए कितने घंटे बिजली मिलती थी आपको, अब कितने घंटे मिलती है? अब यह जो अंतर है यह क्यों है? क्योंकि आपने कमल का फूल खिलाया। 2017 से पहले यूपी में 700 दंगे हुए थे, लेकिन 19 मार्च 2017 को जब भाजपा की सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शपथ लिया तो 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। बड़े बड़े गुंडे, अपराधी और माफिया को जेल भेजने का काम इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। लेकिन पहले क्या होता था, इन अपराधियों और इन माफियाओं से इस पुलिस को, प्रशासन को डरना पड़ता था कि नहीं डरना पड़ता था? बताइए। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं
अगर समाजवादी पार्टी यूपी के लोगों की सुरक्षा का खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल उत्तर प्रदेश के सुरक्षा की गारंटी है। मैं आप सबको यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आपने 2017 में बनाई थी, मुझे पूरा विश्वास है आपके सामने मैं कह करके जा सकता हूं कि बिठूर की विधानसभा मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, यूपी में एक बार हम फिर 300 पार होने जा रहे हैं, फिर से भाजपा की सरकार यहां पर बनने जा रही है। मैं आप सब लोगों को, जब यहां पर यह पवित्र भूमि है, यह स्वतंत्रता संग्राम की भूमि है, यह धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से विकास जो हमने किया, हमारी सरकार ने किया, क्या कभी किसी ने सोचा था क्या बिठूर के बारे में? बताइए, सोचा था क्या? पहले इन्होंने सोचा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा और वो करके दिखाने का काम किया। लेकिन ये ध्यान रखना, 2017 से 2022 आपने जो देखा था वो टेलर था, असली पिक्चर तो 10 मार्च 2022 के बाद दिखाने का काम किया। जो काम हमने 5 साल में किया, 1.5 साल के कोरोना के संकट के बीच में, वह काम सपा बसपा सब मिलकर के 15 साल में नहीं किया। जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में हुआ है, कांग्रेस 60 साल में भी नहीं कर सकी। कर पाई है क्या? बताइए। ये सारे लोग चाहते थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बने। क्यों? क्योंकि वो गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, देश को दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनने पाए, इसके लिए सारे विरोधी एक हो गए। 2022 में तो सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब एक हो गए। ये सांपनाथ, नेवलानाथ और अजगर जैसे कालिया नाग है, इनसे सतर्क और सावधान रहना मेरे भाई बहन। और आप सबको यह ध्यान रखिएगा, हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के उत्तर प्रदेश की 5 साल की सरकार में सेवा में कोई भेदभाव किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया, सबको सम्मान दिया, सबको स्थान दिया है। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, हमारे लिए किसान किसान एक समान, हमारे लिए बेटी बेटी एक समान। श्री अखिलेश यादव जी को कब्रिस्तान पसंद आता रहा होगा, केवल शमशान घाट की ओर वो नहीं देखते थे। उनको ईद और बकरीद तो दिखाई देती रही होगी, लेकिन उनको दिवाली और होली दिखाई नहीं देती रही। और जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहा हुआ व्यक्ति, देश की वैज्ञानिकों की तपस्या के बल पर कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई। उन्होंने कहा ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है तो भाजपा की वैक्सीन है। श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की वैक्सीन तो 2022 में 20 फरवरी को बिठूर की जनता तुम्हें लगा करके देने का काम करेगी। कमल का फूल का बटन दबा करके देने का काम करेगी। करोगे कि नहीं करोगे? बताइए। और मैं आप सबको फिर एक बार कह के जा रहा हूं, प्रत्याशी केशव प्रसाद नहीं, आप सब प्रत्याशी हो, यह जिम्मेदारी लेकर के आज यहां से जाइएगा। मैं आप सबको यह कह करके जा रहा हूं, आप जो कहे हो वो हमने किया है। जो बाकी रह गया 5 साल 1.5 साल हमारा, कोरोना के बाद भी इतना विकास पहले कभी हुआ था क्या? ये बेईमान आप विकास के नाम पर पैसा निकाल करके खा जाते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया उसको भी निकाल करके गरीबों के चरणों में डाल दूंगा, किसानों के चरणों में डाल दूंगा। इसीलिए गरीब कल्याण की योजना में गरीबों के लिए पक्का मकान बन रहा है, शौचालय बन रहा है, बिजली लग रही है, रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है। अभी 80 लाख और गरीब जिनके घर नहीं बने उनके भी बनाएंगे। जिनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। और 10 मार्च के बाद मेरे यहाँ पर बहुत सारे अन्नदाता बैठे बैठे कि नहीं बैठे, किसान जिनका अपना निजी सरकार, अपना निजी नलकूप होगा सिंचाई के लिए। अब 10 मार्च के बाद दूसरी पारी जैसे शुरू होगी तो फिर आपको बिजली, नलकूप के बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, वो हमारी सरकार देने का काम करेगी। हमारे बड़ी संख्या में यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे जो वृद्धावस्था पेंशन धारक होंगे, माताएं बहनें हैं जो वृद्धावस्था पेंशन, या जो हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई हैं, ऐसी विधवा पेंशन, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 300 रुपया महीना मिलती थी पेंशन सपा की सरकार में। हमारी सरकार ने उसे बढ़ा करके 1000 रुपए महीना किया है। लेकिन 10 मार्च के बाद यह तीनों वर्ग की पेंशन 1500 रुपया महीना देने का काम करेगा। अभी तक हम जब बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस अभियान को चलाने का काम किए तो पहले हम सुमंगला योजना चलाते थे, 15,000 रुपया बेटी के लिए देते थे। अब 10 मार्च के बाद वो 25,000 रुपया हमने संकल्प पत्र में वादा किया।
अभी तक गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 दिया जाता था, लेकिन 10 मार्च के बाद एक बेटी के विवाह में 1 लाख रुपया खर्चा करने का काम किया जाएगा। और जो बेटियां इंटर पास करने के बाद कॉलेज जाएगी, हमारी मेधावी बच्चियां, उनको स्कूटी भी सरकार देने का काम करेगी। यह भी हम लोगों ने व्यवस्था करने का काम किया। 24 घंटे बिजली 10 मार्च के बाद आपको उपलब्ध होगी, यह भी मैं यहाँ पर बता करके जाना चाहता हूँ। हर घर में पीने का पानी चाहिए। अभी तक आप माननीय सांसद जी से, विधायक जी से हैंडपंप मांगते रहे होंगे, लेकिन माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। 10 मार्च 2022 के बाद, अभी तो बुंदेलखंड में पहले पानी के लिए त्राही त्राही मचती थी, अखबार और टीवी केवल बुंदेलखंड में पानी की समस्या से भरा रहता था, लेकिन बुंदेलखंड के पीने के पानी की समस्या का हमने समाधान कर दिया है। वहां घर घर नल से जल पहुंचाने का काम, खेत खेत तक नहरों से आदि योजनाओं के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया गया। अब पूरे यूपी के अंदर हर घर नल से जल पहुंचाने का काम, अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा ये सब हम नहीं देखने वाले। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे लिए मैंने कहा गरीब गरीब एक समान, बेटी बेटी एक समान, किसान किसान एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम लोग भेदभाव नहीं करते। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आपको मिल रहा है, आपको तेल भी मिल रहा है, दाल भी मिल रही, चना भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप सब तो मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी सेवा ईमानदारी से हम लोगों ने की है, 5 साल का आपने हमें अवसर दिया, जिस गुंडागर्दी, जिस अराजकता के कारण पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची थी, जिसकी जमीन, जिसका मकान, जिसकी दुकान, सरकार की जमीन सब कब्जा करने का काम सरकारों में होता था कि नहीं होता था? आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुलडोजर चला करके अवैध कब्जे खाली करा करके वहां गरीबों का मकान बनाना शुरू कर देने का काम किया। सही क्या है, गलत क्या है? तो जोर से बताओ, सही क्या है, गलत क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सभी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया जाती है कि नहीं जाती है? 3 किस्त में 6,000। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले यही पैसा खा जाते थे। मोदी जी ने कहा है, अभित्र को सीसी में डाल करके करोड़ों की गड्डियां निकालने वालों, कान खोल करके सुन लो, आलू डाल करके सोना निकालने वाले कांग्रेस के बेईमानों सुन लो। अब मोदी बैठा है दिल्ली में, गरीबों का मसीहा है। तुम सारे एक होकर के भी मोदी जी को देश की सरकार बनाने से नहीं रोक सके। रोक पाए थे क्या? ये जब 2019 में नहीं रोक पाए, क्या 22 में रोक पाएंगे क्या? जोर से बताइए, रोक पाएंगे क्या? आपने 2019 में कमल खिलाया, रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। आपको प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। धारा 370 हटी, ये सारे लोग मोदी जी को हटाना चाहते थे। आप जो मोदी जी को हटाना चाहते थे, आपने उनको हटा देने का काम। आप अपनी ताकत को पहचानिए, हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो। मैं केवल इतना चाहता हूं, विरोधी दल का जो भी प्रत्याशी हो, इस बार उनकी जमानत जब्त कराने का काम करिए। समाजवादी पार्टी को बड़ा अहंकार हो गया है, क्यों? अहंकार के बल पर वो सोचते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। बना सकते हैं क्या? बताइए मुझे। कानपुर में उनका खाता खुल रहा है क्या कहीं पर? जोर से बताइए, खुल रहा है क्या? अब आपको मैं बताना चाहता हूं, पश्चिम के 2 चरण के चुनाव हुए हैं और साइकिल करके सैफई पहुंच गई है, सैफई पहुंच गई है, और ये सरकार बनाने का सपना देखने वाले गुंडागर्दी पर उतारू है। अभी 2 घटनाएं करहल विधानसभा में कल मैं गया था, वहां प्रत्याशी भाजपा के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं। सभा के बाद वो वापस जा रहे थे, उनके ऊपर हमला। राज्यसभा की सांसद बहन गीता साके के ऊपर हमला। तुम सोचते हो ये पालतू गुंडे अपराधियों के बल पर भाजपा का कमल खिलने से रोक लोगे? तो जैसे आप कन्नौज में सुब्रत पाठक जी को सांसद के रूप में देख रहे हैं, जैसे फिरोजाबाद में कमल खिला है, जैसे इटावा में कमल खिला, जैसे बदायूं में कमल खिला है, मैनपुरी को भी भाजपा का किला बनाने के लिए वहां की जनता तैयार बैठी। और जो गुंडे गुंडाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। 10 मार्च के बाद उनके ऊपर राजपा लगा करके उनको यह समझ में आएगा कि चुनाव लोकतंत्र के आधार पर इच्छा अनुसार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं, 100 में 60 हमारा, 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारे में भी हमारा। मेरे भाई को, अभिजीत सांगा को यहां से रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए जो लोग 4 दिन लगातार मेहनत करेंगे प्रत्याशी बन करके, जरा वो हाथ उठा करके बताए, 4 दिन लगातार। आप सब
पूरा विश्वास है विरोधियों की जमानत जब्त होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे बता रहे हैं पिछले साल भी मुझे यहां पर 16 ही फरवरी को आने को मिला था, सही है क्या? मुझे याद नहीं था, लेकिन 16 फरवरी मेरा आना बिठूर में मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, अभिजीत जी के लिए शुभ है। शुभ है ना? दोनों हाथ उठाकर शुभ है कि नहीं शुभ है? तो आप सबको चरण छू रहा हूं, सबको आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी, अभिजीत जी को भी, पार्टी को भी।